देखें, मुझे इमरान खान ने खुद कहा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनको फ़ोन किया कि जी हमें असला चाहिए। मैंने मना किया कि हम आर्बिट्रेशन तो कर सकते हैं, हम सुलह तो करा सकते हैं आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान, खा वो सोवियत यूनियन है, रशिया है या आप यूक्रेन है, लेकिन हम कोई पार्टी नहीं बनेंगे। आज इमरान खान अगर सस्ता तेल लेने वहाँ जाता है, इमरान खान जब मुल्क की होने वाली मुदाखलत के ख़िलाफ़ बात करता है तो वो उनकी नज़र में, जब एब्सोल्युटली नॉट की बात करता है, जब ऑपरेशंस यहाँ ना होने की बात करता है, जब ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा वो मुजाहरे करता है और उनके ज़माने में एक ड्रोन अटैक नहीं होता, तो वो तो उनकी नज़र में खटकेगा ना। लेकिन जिस लीडर इमरान खान का मरना जीना इस मुल्क के साथ है, उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है कि जिसको ये ब्लैकमेल कर सकें, इसलिए आज उससे ये डरते हैं। उसको इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए हर साजिश और हर दो नंबरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ, मुल्क के साथ जाती हो रही है, मुल्क के लोगों के साथ जाती हो रही है। और आज भी वक्त है कि अभी 1.5 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, अपनी पॉलिसीज़ को रिकंसीडर करें और आवाम को फैसला करने दें। आज 16 दिसंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। 2 बड़े अहम सानियात हुए, आपने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन उनका जिक्र नहीं किया। आखिर मैंने जिक्र ज़रूर कर दिया, लेकिन तफसील उसकी इसलिए नहीं बताई आपको। मैंने जिक्र ये कर दिया, देखें, उसका रेफरेंस भी दे दिया अहमद मीर का। 16 दिसंबर क्यों हुआ था ये? जब आपने अपने लोगों के ख़िलाफ़ फोर्स इस्तेमाल की, आवाम के फ़ैसले को आपने तस्लीम नहीं किया, जब आपने अपने मुहब्ब वतन लोगों को जो फातिमा जिना के साथ खड़े हुए थे, आपने उनका रास्ता रोका, अपनी पॉपुलर लीडरशिप को के गले घूंटे, उसका अंजाम ये हुआ कि आपके हाथ से आपका मुल्क दो लख्त हो गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज वक्त है, अपने मुल्क को मजबूत करें, अपने मुल्क की इकॉनमी को मजबूत करें, अपने मुल्क के लोगों को पे ट्रस्ट करें, अपने लोगों को फैसला करने दें। और वो दहशतगर्दी जो उस ज़माने में हुई थी और वो ख़त्म हो चुकी थी और ख़त्म हो सकती है, बशर्ते के लोगों के फैसले ट्रू लीडरशिप को आगे आने दें, ट्रू लीडरशिप अपनी पॉलिसीज़ बनाए। हम इन 16 दिसंबर के दोनों वाक़यात से, खा वो APS का वाक़या है, खा वो हमारे फॉल ऑफ ढाका है, उन दोनों से सबक सीख के हमने आगे जाना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूर सबक सीखना चाहिए और वो तभी मुमकिन है कि जब हमारे पॉलिसी साज अपनी अना से बाहर निकल आएँ, अपनी ज़ातियात से बाहर निकल आएँ, ड्राइंग रूम के ज़रिए फ़ैसले इम्पोज करना छोड़ दें और आवाम को फ़ैसला करने दें। जिस शख्स ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा किया, आप उसका रास्ता रोक के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदा न खास्ता हम ऐसे किसी साने से दोबारा ना पूछना चाहता हूँ कि पॉलिसियाँ तो हमारी अमेरिका में बनती हैं और हमारे आर्मी चीफ आजकल अमेरिका में, क्या समझते हैं कि उधर से कुछ ऐसा आएगा कि आपको भी थोड़ी आसानी पीछे कोई आसानी पैदा हो? मांगड़ साहब, बात यह है कि हमारे फैसले अगर अमेरिका करेगा तो बदकिस्मती होगी। वो तो कभी नहीं चाहेगा कि हम आज़ाद हों, वो कभी नहीं चाहेगा हम अपने पाँव पे खड़े हों, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम माशी तौर पर इंडिपेंडेंट हों। और यही वजह है कि आपकी माशी जो बरतरी हो रही थी, आपका 2 साल पहले चलता हुआ मुल्क, जिस वक्त 6.1% आपकी GDP थी, जिस वक्त 14 रुपये या 16 रुपये के दरमियान में आपका बिजली का यूनिट था, आज आप 70 रुपये पे पहुँचा चुके हो। मुझे बताएं, 25 रुपये इंटरेस्ट दे के कोई सरमायाकार पैसे लेगा और 70 रुपये, या अब कमर्शियल तो उससे भी ज़्यादा है, ये तो डोमेस्टिक है, वो इतनी महंगी बिजली के साथ प्रोडक्शन करेगा? नहीं कर पाएगा। उनकी ख्वाहिशें हैं कि आपके मुल्क को हम इतने बुरे हालात में ले जाएं, खुदा न खास्ता आपको वो मुसल्लत करके आपको कमज़ोर वो देखना चाहते हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर खुद मुख्तारी के साथ आप अपना काम करें, तो इसलिए वहाँ के पॉलिसीज़ को छोड़ें। देखें, मुझे इमरान खान ने खुद कहा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनको फ़ोन किया कि जी हमें असला चाहिए। मैंने मना किया कि हम आर्बिट्रेशन तो कर सकते हैं, हम सुलह तो करा सकते हैं आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान, खा वो सोवियत यूनियन है, रशिया है या आप यूक्रेन है, लेकिन हम कोई पार्टी नहीं बनेंगे। आज इमरान खान अगर सस्ता तेल लेने वहाँ जाता है, इमरान खान जब मुल्क की होने वाली मुदाखलत के ख़िलाफ़ बात करता है, तो वो उनकी नज़र में, जब एब्सोल्युटली नॉट की बात करता है, जब ऑपरेशंस यहाँ ना होने की बात करता है, जब ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा वो मुजाहरे करता है और उनके ज़माने में एक ड्रोन अटैक नहीं होता, तो वो तो उनकी नज़र में खटकेगा ना। कि आप इंतखाबात में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लड़ने का आपने अगर फैसला किया है, तो किस हल्के से आप इलेक्शन लड़ेंगे अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी इमरान खान साहब फैसला करेंगे। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि आरोस के जो ब्यूरोक्रेसी से सिलेक्शन जो हो चुकी थी, उस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर की थी उन्होंने, उस पर कल चीफ जस्टिस काजी फायद इस्ता ने जो अहकाम जारी किए हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहोगे?
देखिए, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के पास प्रॉपर असिस्टेंस नहीं हुई। उनको जो ECP के वकला साहबान ने या ECP ने झूठ बोला कि लाहौर हाई कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था RO देने से। वो लेटर मौजूद है जिसके ज़रिए उन्होंने कहा था कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप फ्रेश एप्लीकेशन विद शेड्यूल लेकर आएँ। वो उन्होंने उसको छुपा लिया। फिर उन्होंने ये भी झूठ बोला कि ये तो वो लोग हैं RO और DRO जो पुराने ज़माने के बैठे हुए हैं, हालांकि ऐसी बात भी नहीं थी। तो इसलिए वो जब वहाँ जाकर झूठ बोलेंगे, झूठ की बुनियाद पर वो फैसला लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा सिर्फ एक बात थी कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। आज भी चीफ जस्टिस साहब जो कुछ हो रहा है, हम उनसे मुतालबा करते हैं आप उसके लिए आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दे दें, कोई 2 नंबरी ना करे। आप बेशक आप जुडिशरी के बंदे दे दें, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करते जुडिशरी के बंदे दे दें, जुडिशरी को भी छोड़ें, आप इन्हीं से इलेक्शन करा दें। लेकिन जिनको अदालतें फैसला दे चुकी हैं कि इनको छोड़ दो, एग्जेक्टिव कहती है हम नहीं मानते, जो अदालतों ने करना है कर लें। अगर इस तरह का माहौल होगा तो वो एग्जेक्टिव जो इतना जुल्म कर रही है, जो किसी के इशारों पे नाच रही है, बांदी बन के एक सुपर लाडला के सामने खड़ी हुई है, अगर ये तर्ज अमल होगा तो मुझे बताएं इंसाफ फिर कहाँ से आएगा? फिर इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होगा?